अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन वाला अलैहि वसल्लम। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 40% लोगों के अंदर खून की कमी है, जिसमें से सबसे ज्यादा तादाद खवातीन की है। खून की कमी की क्या अलामत है? बहुत ज्यादा चक्कर आना, थोड़ा सा काम करने के बाद सांस फूल जाना, वीकनेस रहना, कमजोरी रहना और आंखें पीली जर्द हो जाना, स्किन का खुश्क होना, ये सारी अलामत होती हैं कि आपके अंदर खून की कमी है। अच्छा, इस खून की कमी को हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं? अक्सर ऐसा होता है कि हम लोगों को पता नहीं होता कि हमारे अंदर खून की कमी है, हमें कोई और मसला लग रहा होता है लेकिन होता कोई और मसला है। लेकिन अगर आपके अंदर ये सारी अलामत है तो आपके अंदर 100% खून की कमी है। देखिए, एक खून की कमी ऐसी चीज होती है कि औरत के चेहरे की रंगत उड़ जाती है, औरत के चेहरे पे झाइयां आती हैं, औरत के चेहरे पे खिलापन नहीं होता। एक होता है ना कि अक्सर हम लोगों को ना, कुछ लोग बीमार लग रहे होते हैं, उनके चेहरे पे रौनक नहीं होती, मुंझा मुंझा सा फेस होता है, उनके चेहरा पीला पीला सा लग रहा होता है, आंखें भी उनकी पीली लग रही होती है, सूरत उन लोगों के अंदर से खत्म हो जाता है और वो वक्त के साथ साथ जो है ना कमजोर होती चली जाती है। तो ये सारी अलामत होती है खून की कमी से। तो ये अलामत जिसके अंदर भी हो ना, आप सबसे पहले उनको आप यही गाइड करके आपके अंदर खून की कमी है। और अगर आप लोगों के अंदर भी ये खून की कमी की अलामत है तो आज ही आपको अपना इलाज कैसे करना है, और इलाज कौन बताएगा? मैं बताऊंगी, आपकी बहन बताएगी। और आपने क्या क्या चीजें यूज करनी है। जी हाँ, बिल्कुल, डॉक्टर के पास आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपने घर में बैठकर ही सारी चीजें खानी है, डाइट अपनी अच्छी रखनी है। इंशाल्लाह आपके अंदर वक्त के साथ साथ खून की कमी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आपके जो बाल गिरना है वो बंद हो जाएंगे। देखिए, खून की कमी जो अक्सर खवातीन के अंदर होती है ना, बाल सबसे पहले गिरते हैं। बाल गिरते हैं पहले, चेहरा जो ना वो बिल्कुल पीला हो जाता है, या अजीब अजीब से हाथ ना उनके नीले हो जाते हैं, स्किन खुश्क हो जाती है, होठों पे से जो है ना वो बार बार खुश्की आती है, होठ जो है ना वो बिल्कुल खुश्क हो जाते हैं। ये सारी अलामत होती है खून की कमी से, जो हमें अक्सर पता नहीं होता। हमें लग रहा होता है कि शायद ये कोई और बात है, या फिर जो है ये हम लोग की एज हो गई। बहुत से मसले हम लोग सोचते हैं लेकिन हमारा दिमाग कभी जाता नहीं है ना। तो हमें क्या करना है? आज मैं आप लोगों को 8 ऐसी गिजाएं बताऊंगी जिसके खाने से आपके अंदर 100% खून की कमी जो है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। देखिए, नॉर्मल क्या माना जाता है कि खवातीन के अंदर कितना खून होना चाहिए? एक सेहतमंद औरत के अंदर हीमोग्लोबिन HB की नॉर्मल मिकदार आमतौर पर 12 से 15 ग्राम हर डेसीलीटर खून से होती है। लेकिन अगर आपके अंदर 12 से कम है तो समझ जाए कि आपके अंदर खून की कमी है। तो आपने अपने अंदर खून की कमी किस तरह से पूरी करनी है, आज मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरा रिश्ता जुड़ा रहे। आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो बना के आप लोगों को मोटिवेट करूंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। वीडियो के सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने पूरी वीडियो देखनी भी है, समझनी भी है और अमल भी करना है। नंबर 1 पे वो चीज है जो अक्सर लड़कियों को पसंद बिल्कुल भी नहीं होती, और शायद खवातीन को भी नहीं पसंद है, जो मैरिड है उनको भी ये चीज नहीं पसंद है। लेकिन आप यकीन माने इसके इतने फायदे हैं। पहले आपको मैं वो बात चीज बता देती हूँ, इसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आखिर वो क्या चीज है। वो है कलेजी। अच्छा, कलेजी के क्या फायदे हैं? कलेजी सबसे ज्यादा खून बनाती है। आयरन और विटामिन B12 का बेहतरीन कम्बो है। खून की कमी जल्दी पूरी करने में मदद करती है। आप इसे हफ्ते में 1 दफा भी खा सकते हैं और 2 दफा भी खा सकते हैं। और अच्छा, मैं आपको इसका रिजल्ट भी बता देती हूँ। मेरी एक फ्रेंड रह चुकी है, अब तो मेरे घर में उसके माशाल्लाह से 2-3 बच्चे हैं। अच्छा, उसका जो सेकंड बेबी जब हुआ था ना, तो उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी और डॉक्टर ने उसे खून की कमी की शिकायत का बताया था। लेकिन उसके बाद प्रेगनेंसी में इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी कि अल्लाह अल्लाह करके अल्लाह पाक ने उसकी जान बख्श दी थी, वो ठीक हो गई थी। लेकिन उसके बाद उसके अंदर फिर भी खून की कमी बहुत ज्यादा थी। डॉक्टर ने कहा था उसके हस्बैंड को कि तुमने इसका ख्याल रखना है, तुमने ही इसकी खून की कमी को पूरा करना है, घर की चीजें खिलाकर, गिजाएं वगैरह खिलाकर। क्योंकि देखिए, हम ड्रिप वगैरह इतनी ज्यादा नहीं लगा सकते क्योंकि इसकी बॉडी वैसे इतनी ज्यादा वीक है, तो जितना कुछ ये खाएगी ना इसकी बॉडी पे लगेगा। तो आप यकीन माने, उसके हस्बैंड ने उसे कच्ची पक्की कलेजी जो है ना तवे पे भून भून कर उसे खिलाई, 2 से 3 महीने खिलाई। उसके बाद जब उसने अपनी रिपोर्ट देखी है ना, तो उसकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक थी। उसका खून इतना था माशाल्लाह जितनी एक हेल्दी खवातीन का होना चाहिए। तो आप खुद बताएं कि जो कलेजी होती है ना, ये इतनी ज्यादा फायदेमंद होती है खवातीन के लिए भी, और वैसे आमतौर पे हर एक के लिए चीज जो है ना बेहतरीन है, जो हमें पसंद भी नहीं होती है। तो अगर आपके अंदर खून की कमी, या आपको इस तरह से शिकायत है, चक्कर आना, या फिर आपको खुद भी पता चल
लग चुका है, आपकी रिपोर्ट में आ गया कि आपके अंदर खून की कमी है, तो आपने कलेजी को खाना शुरू करना है। मैं भी नहीं खाती थी, मैं झूठ क्यों बोलूं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। लेकिन शादी के बाद जो है ना, मैंने कलेजी भी खाना शुरू करी है। शादी से पहले मैं नहीं खाती थी, शादी के बाद मैं अब कलेजी भी खा ही लेती हूँ। यहाँ तक कि बकरा ईद पे भी खा लेती हूँ, और वैसे भी अगर घर में बनती भी है ना तो मैं खा लेती हूँ, वरना बड़े नखरे थे मेरे भी कलेजी पे ना। लेकिन इंसान को जब चीजों का पता नहीं होता ना तो फिर वो बड़े नखरे दिखाते हैं, लेकिन जब उसके फायदे पता चलते हैं ना फिर खुद का दिल करता है खाने का कि नहीं, यह चीज खानी चाहिए, हमारे अंदर ना इस चीज की कमी न रह जाए। तो फिर ना मेरा ख्याल है कि अगर आपके अंदर भी मसले हैं ना तो आपको भी कलेजी खानी चाहिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं नंबर 2। चने और लोबिया आयरन, प्रोटीन और फाइबर देते हैं, एनर्जी बढ़ाते हैं और हीमोग्लोबिन बेहतर बनाने में मदद करते हैं। खाने का क्या तरीका है इसका? रात भर भिगोकर सुबह आपने इसको उबाल कर सलाद या चाट की तरह आपने इसे खाना है। देखिए ये तो ऐसी चीज है कि खवातीन को बहुत पसंद भी आएगी, क्योंकि चाट की तरह कौन नहीं खाना चाहता है, सबको चाट बहुत पसंद है, लड़कियों को भी बड़ी पसंद है और मैरिड खवातीन को भी बड़ी पसंद है। तो ये चीज तो आप बड़ी शौक से खाएंगी, और ये देखें इसके फायदे कितने ज्यादा हैं। खून की कमी तक तो ये पूरी कर देती है, और क्या ही चाहिए आपको। सारी ऐसी चीजें जो हमारे घर में भी मौजूद होती हैं और अक्सर हम लोग खाते भी हैं, लेकिन एक कोई हमने प्लान नहीं किया हुआ था कि हमने किस तरह से और कब खाना है। जब आप इस तरह से इसको खाना शुरू करेंगी तो यकीन माने आपके अंदर खून की कमी भी खत्म हो जाएगी, आपके अंदर आयरन की कमी भी खत्म हो जाएगी, और जो ये खून की कमी से जो चक्कर वगैरह आते हैं ये भी खत्म हो जाएंगे। नंबर 3, मसूर की दाल आयरन और फोलेट से भरपूर होती है, नए रेड ब्लड सेल बनाने में मदद करती है, खून की कमी से बचाने में अहम किरदार अदा करती है, हमल के दौरान बच्चों के सेहत नशनुमा के लिए भी बहुत जरूरी होती है। इसमें होता है विटामिन B9 जो हमारे रेड ब्लड सेल बनाती है। यकीन माने इतने ज्यादा फायदे हैं मसूर की दाल के। अच्छा वैसे हम लोग खाते भी हैं मसूर की दाल, मैंने काफी लड़कियों को देखा है कि उनको बड़ी पसंद होती है ये चीज ना, हमारे घर में भी सबको पसंद है सिवाय मेरे। यकीन मानेंगे आप, मुझे मसूर की दाल बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि मैं ज्यादातर ना गोश्त खोर हूं, तो मुझे ना नहीं पसंद मसूर की दाल। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं खाती नहीं, मैं खा तो लेती हूँ, लेकिन एक होता है ना फेवरेट, या फिर देख के एक एक्साइटेडपन होना कि यार ये चीज बने तो आज तो बड़ा मजा आने वाला है, तो वो चीज नहीं है। मसूर की दाल सुन के थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं खाती जरूर हूँ, ऐसा नहीं कि मैं खाती नहीं हूँ। तो देखिए मसूर की दाल के भी इतने फायदे जो हम लोग अक्सर यूज करते हैं। आज से वो खवातीन भी सुन ले जिनको नहीं पसंद है, तो आज से आपने भी अपनी डेली रूटीन में ये चीजें शामिल करनी है। जिस दिन घर में मसूर की दाल बनेगी आपने खाना खाना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं नंबर 4। नंबर 4 पे है अनार। अनार विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट देता है जो सेहत को सपोर्ट करता है और ताकत देता है। मुझे लगता है अनार तो हर कोई खाता ही होगा, क्योंकि अनार है ही होते इतने मजे के हैं। एक तो इतने प्यारा सा उसका कलर होता है और खाना भी बड़े यमी होते हैं। तो अनार तो वैसे बड़ी अच्छी चीज है, हमें सर्दियों में लाजमी खाना चाहिए, अपनी डाइट का हिस्सा हमें बना लेना चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 5। नंबर 5 पे आता है खजूर और किशमिश। आयरन और नेशनल एनर्जी के अच्छे जरिए हैं, थकन और वीकनेस को कम करने में मदद करता है। और आप यकीन करेंगे ये जो किशमिश होती है ना, ये तो कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बड़ी अच्छी है। शायद मैंने आपको वीडियो में अगली किसी वीडियो में बताया है या नहीं बताया है, लेकिन मैं अभी बता देती हूँ। अगर किसी को भी कॉन्स्टिपेशन है तो उसको क्या करना चाहिए, रात को किशमिश मेरे ख्याल में 5-6 किशमिश आपने भिगो देनी है दूध के अंदर, फिर सुबह उठ के आपने वो किशमिश भी खा लेनी है और आपने वो दूध भी पी लेना है निहार मुंह। आपकी कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल गायब हो जाएगी। और ये किशमिश तो ऐसी चीज है जो खून भी बनाती है, किशमिश भी और खजूर भी। ये चीजें हमें पसंद भी होती हैं और खाने में भी अच्छी होती हैं, कोई ऐसी बात नहीं। और इतने कोई एक्सपेंसिव भी नहीं कि आप लोग खरीद नहीं सकती, आप आराम से इसे ले भी सकती हैं। हर क्लास की खवातीन इसको खरीद सकती हैं। तो कोई भी मैं आपको ऐसी चीजें नहीं बताती हूँ कि जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो, जो आपको लेने में भी मसला हो। सारी ऐसी चीजें जो हम लोग अक्सर घरों में खाते भी हैं, हमारे घर में मौजूद भी होती हैं, और अगर नहीं भी होती हैं तो ये चीजें हम आराम से अफोर्ड भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 6। नंबर 6 पे आते हैं कद्दू के बीज। आयरन, मैग्नीशियम और जिंक से भरपूर होते हैं, खून बनाने और कुव्वत मदाफत को सपोर्ट करते हैं, जख्मों या बीमारी के बाद जिस्म के बहाली की अमल में मदद करती है। अक्सर कोई भी बड़ी बीमारी से कोई उठता है ना, तो ये चीज उसके लिए भी बड़ी फायदेमंद होती है। ये हमारा जो ना अंदर का निजाम को भी स्ट्रॉन्ग करती है और खाने में भी इसका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है, खून की कमी भी इससे पूरी होती है। तो अगर आपको कद्दू के बीज का नहीं पता या आप लोग नहीं खाते तो आज ही अपने घर में लेकर आए, ये इतने ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते हैं, आराम से इसको खाएं और फायदा उठाएं। अब बात करते हैं नंबर 7। नंबर 7 पे आता है सोयाबीन।
जो खाने में भी बहुत मजे का होता है। आप इसको सलाद के रूप में भी खा सकते हैं। आपने इसे उबाल लेना है और सुबह इसको आपने सलाद की तरह खा लेना है। इसके फायदे क्या क्या है? आपकी खून की कमी को बिल्कुल खत्म कर देता है। एक तो मसल्स जो होते हैं ना, उसको भी रिपेयर करने में मदद करता है। थकावट, कमजोरी, इन सब के लिए ये चीज बड़ी अच्छी है। हमें ये भी यूज करना चाहिए। अगर आप लोगों को नहीं पता कि सोयाबीन क्या होते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल में दिखा भी दूंगी। ये हड्डियों की सेहत के लिए भी बड़े मुफीद होते हैं। इसमें मिनरल्स होते हैं जो हड्डियों को सपोर्ट करते हैं। इसमें हेल्दी फैट्स होते हैं जो बैलेंस डाइट का हिस्सा भी बन सकते हैं। अगर आप सोयाबीन खाएंगे तो इससे आपका वेट भी गेन नहीं होगा और इसके इतने फायदे हैं। अक्सर लोग इसको डाइट के लिए भी यूज करते हैं। तो ये खून भी बड़े अच्छी तरीके से बनाता है और जो ब्लड सेल्स होते हैं ना, ये उसके लिए भी बड़े अच्छे होते हैं। तो अब बात करते हैं हम नंबर 8। अच्छा, अब बात करते हैं हम बीफ। बीफ का सुन के मुझे लगता है कि सारी खवातीन हैरान हो गई होंगी। हो सकता है बहुत सी लोग लड़कियों को पता हो या मतलब बहुत सी खवातीन को पता भी हो। लेकिन मसला ये कि यहाँ पर चिकन तो खाया जाता है। खवातीन क्या करती है, चिकन तो खा लेती है लेकिन बीफ बड़ी मुश्किल से खाती है, जो इतना फायदा देती है। जो बीफ होता है ना, वो बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है उसके अंदर। वो हमारे ब्लड के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। वो नए सेल बनाता है। और अक्सर हम लोग बीफ बहुत ज्यादा कम खाते हैं। हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग चिकन खाते हैं। चिकन भी अच्छी चीज है, चिकन भी खाना चाहिए, लेकिन बीफ भी बहुत जरूरी है हमारे जिस्म को, हमारे ब्लड को। खून बनाने के लिए भी बीफ बहुत जरूरी है। जहाँ आप इतनी सारी चीजें खा ही लेती है ना, तो वहां पर आप बीफ की एक दो बोटी भी अपनी रूटीन में रख लिया करें, आप खा लिया करें। जब घर में बीफ बनता है तो सब बच्चों को, अपने शोहर को देने के बाद आप भी बीफ खा लिया करें। आपको बीफ मना नहीं है। बीफ के इतने ज्यादा फायदे हैं। बीफ हमारे जिस्म में खून की कमी को भी पूरा करता है। तो अगर आपको ये बातें नहीं पता थी तो आज मैंने आपको ये बातें बता दी हैं। आपने आज से मुझसे प्रॉमिस करना है कि आपने अपनी डाइट का ख्याल रखना है। अगर आपके अंदर खून की कमी है तो अपने अंदर आपने खून की कमी खुद ही पूरी करनी है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात बता देती हूँ, आपने साथ में विटामिन सी भी जरूर लेना है, क्योंकि ये आयरन को जिस्म में एब्जॉर्ब होने में मदद करता है। इसलिए आपने ये चीजें भी खानी है। माल्टा, संतरा, लीमू, स्ट्रॉबेरी, अमरूद, और ये सब चीजें खाने के बाद, जो कि मैंने अभी आपको 8 चीजें बताई हैं, आपने फौरन कॉफी या चाय नहीं पीनी है चीजें खाने के बाद। क्योंकि देखिए, आयरन जो है ना, इन चीजों जो कॉफी चाय होती है ना, ये आयरन की चीजें कम कर देती है। इंसान के जिस्म से आयरन खत्म कर देती है और ब्लड की जो हमारे अंदर कमी होती है ना, उसे ये और बढ़ा देती है। तो कोशिश करनी है कि आपने ये चीजें ज्यादा खानी है, कॉफी चाय का इस्तेमाल कम करना है। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो में। देखिए, आज की वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ भी सीखने का मौका मिला है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।